मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्ज़ापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्ज़ापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना अब सीट यहाँ मतलब 5 सीट की बात करें, जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्ज़ापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्ज़ापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है। चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ। तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है पिछली बार तो काफी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं, बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। नहीं, क्यों? इसलिए कि हम लोग दिए थे उसमें ग्राम प्रधान के चुनाव में दिए थे और इसमें जब प्रधानमंत्री का वोटिंग हो रहा था उसमें दिए थे और इसमें कम से कम नहीं तो 100 में से 25% वोट पड़ रही है, बाकी सब कैंसिल हो जा रहा है। 25% पड़ रही है? हाँ बस। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए अगर आप नहीं दिए हैं लेकिन आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी तय। बीजेपी तय फिर से दोबारा से? हाँ, एकदम निसंकोच बोल रहा हूँ, बीजेपी तय है। वोटिंग कर चुके हैं आप लोग? जी सर। तो कौन सी विधानसभा है? हमारा मझमा विधानसभा है। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? इस बार हम सर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना रहे हैं। सरकार बन रही है? हाँ सर, सरकार पुल मोहम्मद से बन रही है सर। क्या खासियत है बहुजन की? खासियत बहुजन में यह है सर कि बहन बेटियों की इज्जत बरकरार बची रहती है सर जी। जैसे हाथरस का आप कांड देखिए, इतनी सारी दर्दनाक हादसा हो गई सर जी और वहाँ सर जी बिटिया को जिंदा जला दिया गया। उससे प्रेरित बहुत प्रेरित हैं सर जी हम। यहाँ सर जी ना एससी वालों को इतनी लात मारते हैं सर जी और थाने में जाते हैं FIR तक आज नहीं पड़ती है और थाने में भी लात खाते हैं लोग, इतनी गुंडई है इस सरकार में। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अकबर अली है। अकबर जी बताइए कि आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग किसको किया जा रहा है और मतलब किसकी सरकार बना रहे हैं? ये सपा की सरकार बने है पूरे उत्तर प्रदेश में, पहला चरण दूसरा चरण।
तीसरा चरण, छठवें चरण, सातवें चरण तक तो पूरी सपा सरकार बन रही है। सपा अच्छा, सरकार ये बन रही है। सपा को ही क्यों आप लोग लाइक कर रहे हैं, क्या दिखता है? सब सपा है, इसमें आतंकवादी नहीं, जो लड़ाई दंगा फसाद नहीं होता है यहाँ पर। अब बीजेपी सरकार में दंगा फसाद होती है, मुस्लिम सुरक्षित रहते हैं, पूरे प्रशासन सुरक्षित रहता है। एक मामला चलता है हिजाब को लेकर के, इसके लिए आप क्या ये हिजाब के लिए अपना पोशाक, अपना धर्म है, अपने धर्म को पहनना हुआ कोई रोक नहीं कर सकता। तो आज वोटिंग भी करने जा रहे हैं, कुछ महिलाएं आपके सामने देख रहे हैं, वोटिंग भी कर रहे हैं, नकाब पहन कर जा रही हैं, तो क्या उनको वोटिंग के लिए रोका गया है? कहीं नहीं रोकेंगे, उनको रोकने मानेंगे भी नहीं। मुस्लिमों पे ये बना दीन में आया है, हदीस में आया है, उनको नकाब पहनना ज़रूरी है। बिना नकाब के बाजार मार्केट कहीं नहीं जाते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। गवर्नमेंट कुछ भी करे, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर देखिए हिजाब की लड़की कैसा वो करामात करी, हेरनी कैसा काम की वो, हाँ, सबको हटा दी। ये बात है, सपा की सरकार बन रही है, इसलिए आप लोगों ने सपा को ही लाइक कर रहे हैं। सपा सुरक्षित है, सब सुरक्षित रहते हैं, दंगा फसाद नहीं होता है, बस यही है, और कोई सरकार देती नहीं है।